Hello student, once again you all welcome the wonderful session of Core Biology Institute। मैं अजहर सर आप सभी लोगों का बहुत स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे और अपनी प्रिपरेशन को एक सही डायरेक्शन दे रहे होंगे। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा पूरा सेशन ये बेस्ड है वो क्लास 12th के बायोलॉजी के सिलेबस को लेके है कि आपके सिलेबस में टोटल चैप्टर्स कितने हैं इस साल और कौन कौन से चैप्टर आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए ज्यादा मार्क्स आपको दिला सकते हैं। स्टूडेंट देखिए, अभी जो प्रीवियस मंथ से आप पढ़ते चले आ रहे हैं, जब से आपका सेशन शुरू हुआ है लगभग में 5 महीने हो गए, 6 महीने हो गए, अब तक आपने 6-7 चैप्टर पढ़ लिए होंगे जहां भी आप पढ़ रहे हैं, ठीक है। और वो तैयारी तो आपकी होगी ही, लेकिन अभी जो आपके पास करंट में मंथ बचे हैं बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए वो टोटल 5 मंथ, लगभग में नियर अबाउट 5 महीने आपके पास और रह गए हैं। इन 5 महीनों की प्लानिंग क्या होनी चाहिए? इस 5 महीनों में कौन कौन से चैप्टर हमें बहुत ध्यान से पढ़ने हैं, किस किस चैप्टर से बोर्ड एग्जामिनेशन में ज्यादा मार्क्स हमें मिल सकते हैं। तो आज का जो पूरा सेशन है वो तो हम पूरा 13 चैप्टर का नाम बताएंगे आपको, ठीक है। और वो चैप्टर आपको हम बताएंगे जहां से बोर्ड एग्जामिनेशन में आपको ज्यादा से ज्यादा मार्क्स मिलते हैं। बाकी जो हमारा अगला सेशन होगा, इसके बाद वाला टॉपिक जो मैं लाऊंगा आपके लिए, उसमें हम चैप्टर से टॉपिक का डिस्कशन करेंगे कि कौन से चैप्टर से कौन से टॉपिक्स आपको बोर्ड एग्जामिनेशन में ज्यादा मार्क्स दिलाएंगे। तो आज का जो पूरा हमारा ये सेशन रहेगा वो पूरा टोटल होगा, बेस्ड होगा किसके ऊपर? टोटली बेस्ड होगा सिलेबस के ऊपर। देख भाई, 5 महीने हैं, आप कम नहीं होता 5 महीने। तो वही एक कहावत है कि जब जागो तभी सवेरा। तो अभी से जग जाइए अगर मैं अच्छा मार्क्स लाना है। अच्छा मार्क्स से क्या समझते हैं? गुड मार्क्स से क्या समझते हैं आप? 100 नंबर पेपर है टोटल, 70 नंबर की थियरी और 30 नंबर का प्रैक्टिकल, है ना। 70 मार्क्स का पेपर आपका होता है और 30 मार्क्स का प्रैक्टिकल एग्जाम होता है। तो टोटल 100 मार्क्स है। तो 100 मार्क्स में से आप कितने मार्क्स को अच्छा मानते हो? आप 60 मार्क्स ला दोगे, दिस इज गुड। नहीं भाई, 70, 80 ये अच्छे मार्क्स हैं? नहीं। अच्छे मार्क्स को मानते हैं कि जब आप मेहनत करें और आपके मार्क्स जो है 90 प्लस आए। कितने आए? आप 100 में 100 में से आप 100 लाओ, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो जब आपके मार्क्स 90 प्लस होंगे ना, तो उसको हम काउंट करेंगे कि दिस इज अ वेरी गुड मार्क्स, ये बहुत अच्छा नंबर है, ठीक है। और उसको लाने के लिए प्लानिंग होनी चाहिए और प्लानिंग करने के लिए आपको समय चाहिए। तो अभी आपके पास 5 महीने का समय है ना, ये काफी है बायोलॉजी के लिए, ये काफी। अगर मैं मेहनत कर दिए तो आप जितना मार्क्स पाना चाहते हो पा जाओगे। और आप प्लानिंग कब करते हो मालूम है? आप लोग प्लानिंग कब करते हो? जब एग्जाम एकदम पास में आ जाएगा, लगेगा कि अब टेंशन हो रही है, तो आप प्लानिंग करोगे, टाइम टेबल बनाओगे, जो कि जिंदगी में कभी फॉलो नहीं हो पाएगा। प्लानिंग पहले करिए। एग्जाम के समय में होता क्या, वो एक तो इतना स्ट्रेस रहता है सभी सब्जेक्ट को लेके, आपको ये समझ में नहीं आएगा कि पढ़ूं क्या। ऐसा लगेगा कि सब उथल सा हो गया है, ठीक है। तो अभी वही मैं कहावत फिर से दोहराऊंगा बच्चों कि जब जागो तभी सवेरा, ठीक है। आज से जगो और पूरे 5 महीने तक मेहनत से पढ़ो, जितना नंबर चाहते हो मिलेगा तुमको, अगर मैं ध्यान पूर्वक और मेहनत से स्ट्रैटेजी बना के पढ़े हो तो, ठीक है। तो आइए थोड़ा सिलेबस के ऊपर बात करते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा है कि क्लास 12th है, ठीक है। क्लास 12th है, 2023-24 का है, ये आपका सिलेबस है पूरा। यहाँ लिखा थियरी मार्क्स लिखा है, तो थियरी के कितने नंबर मिलेंगे आपको? यहाँ देखिए 70 मार्क्स है आपके पास। कितने मार्क्स हैं? 70। 70 नंबर का आपका पेपर होगा, 30 नंबर का प्रैक्टिकल, 70 मार्क्स का थियरी होगा और 30 नंबर का प्रैक्टिकल होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर जो आपकी जो पहली यूनिट है, छठी यूनिट से स्टार्ट होता है क्लास 12th में। आप 11th पढ़े हो, वहां से लेके यूनिट नंबर 1 और यूनिट नंबर 5 तक आप पढ़े हो, ठीक है। क्लास 11th के यूनिट नंबर 5 में कौन सा यूनिट है याद है आपको? ह्यूमन फिजियोलॉजी है, ह्यूमन फिजियोलॉजी है। उसके बाद छठी यूनिट आती है रिप्रोडक्शन की, ठीक है। देखिए, तो जो आपकी पहली यूनिट, जो 12th में पहली यूनिट है वो रिप्रोडक्शन की यूनिट है। इसमें आपको 3 चैप्टर मिलेंगे।
रिप्रोडक्शन में 3 चैप्टर मिलेंगे आपको, मेरी बात पूरी ध्यान से सुनेंगे आप, ठीक है। मैं आपको पेन से भी समझा दे रहा हूं यहां पर कि आपको थोड़ी सी आसानी हो भाई, ठीक है। तो रिप्रोडक्शन में आपको 3 चैप्टर मिलेंगे यहां पर, देख लीजिए। पहला चैप्टर आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ठीक है। इन तीनों चैप्टर को मिला के आपको बोर्ड एग्जाम में 16 मार्क्स मिलेंगे। कितने मार्क्स मिलेंगे? 16 नंबर मिलेंगे आपको, 16 नंबर। ये 3 चैप्टर ही आपको 16 नंबर देंगे, ठीक है। और ये जो चैप्टर है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, ठीक है, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और ह्यूमन रिप्रोडक्शन, ठीक है, इससे ज्यादा क्वेश्चन मिलेंगे आपको, ज्यादा मार्क्स। इंपॉर्टेंट ये भी है रिप्रोडक्टिव हेल्थ वाला। तो पहली यूनिट में आपके कितने चैप्टर? 3 चैप्टर, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, ह्यूमन रिप्रोडक्शन एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ। टोटल मार्क्स इन 3 चैप्टर में से कितने मिलेंगे आपको? 16 मार्क्स, 16 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। 2 चैप्टर कौन सा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है? वह है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और ह्यूमन रिप्रोडक्शन, ठीक है। अच्छा, अभी केवल चैप्टर की इंपॉर्टेंस के बारे में हम बताएंगे आपको। अगला जो सेशन आपके लिए मैं लाऊंगा उसमें टॉपिक समझाऊंगा कि इसमें से कौन कौन सा टॉपिक आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका पहली यूनिट, खत्म हो गई आपकी, ठीक है। दूसरी यूनिट में आ जाइए आप, यूनिट नंबर 2 में आ जाइए आप। अब देखिए यूनिट नंबर 2 आपको ये मिलेगा, यूनिट नंबर जो 7वीं है, ठीक है। सेकंड का मतलब 12th वाली 7वीं यूनिट है। एक यूनिट में 6ठी यूनिट आपकी पहली वाली थी, ये 7वीं यूनिट। कितने चैप्टर इसमें मिल रहे हैं आपको बेटा? देख लें, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, ठीक है, एंड मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, और एक मिलेगा आपको नीचे इवोल्यूशन का, ठीक है। अब देखो ये जो आपको दूसरी यूनिट है बेटा, जो दूसरी यूनिट है ये काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इधर देखो, मैं इसमें मार्क्स को इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दे रहा हूं आपको कि इसमें भी आपको दिक्कत ना आए बेटा। थोड़ा सा वेट कर लें बेटा, थोड़ा सा कुछ यहां पर दिक्कत है, ठीक है। यहां पर देखें तो ये जो आपकी यूनिट है जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन, इसमें आपको 3 चैप्टर मिलेंगे। एक चैप्टर इसके नीचे है इवोल्यूशन वाला, ठीक है, उसकी बात अभी कर लेंगे। पहला चैप्टर है इसमें प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, ठीक है, बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर। और ये मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ, ये 2 चैप्टर को आप फोकस करके पढ़ेंगे, एकदम फोकस करके। इस 3 चैप्टर के इधर एक चैप्टर और मैं यही लिख दे रहा हूं, ठीक है। इवोल्यूशन का एक चैप्टर है बेटा, इवोल्यूशन एक चैप्टर है यहां पर, ठीक है, इवोल्यूशन एक चैप्टर है यहां पर। और इसमें से इन तीनों चैप्टर को मिला के बोर्ड एग्जाम में से आपको 20 मार्क्स मिलेंगे। कितने नंबर? 20 मार्क्स, 20 नंबर मिले हैं आपको यहां से। और इस 20 मार्क्स में से 20 मार्क्स में से ये जो पहला चैप्टर है, चैप्टर नंबर 5, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, और एक आपका मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, ये दोनों भाई, ये दोनों चैप्टर आपको एकदम बढ़िया से पढ़ना है, एकदम मन लगा के इन हर एक टॉपिक को पढ़ना है। हमने कहा है आपसे कि अगला सेशन आपके लिए लाऊंगा, टॉपिक के ऊपर लेके आऊंगा, लेकिन अभी यहां से याद करो कि ये लगभग में ये 2 चैप्टर आपको, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस और ये मॉलिक्यूलर बेसिस वाला, ये 2 चैप्टर ही आपको लगभग में 16 नंबर दे देंगे। कितने नंबर? जो 4-5 नंबर बचेगा वो इवोल्यूशन से मिलेगा, ठीक है। अरे भैया, अगर मैं 2 चैप्टर में से आपको 15 नंबर भी मिलते हैं तो कम है क्या? बहुत बड़ा मार्क्स है ये, ठीक है। 2 यूनिट की हमने बात कर ली यहां पर। आइए अब यूनिट नंबर 3 की बात करें हम बेटा। यूनिट नंबर 3 की बात करेंगे हम, तो उसमें आपका आएगा क्या? बायो, यूनिट नंबर 7वीं आपकी आ गई, 3 का मतलब 7वीं आ गई, जिसमें हम पढ़ेंगे बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर, ठीक है, बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर। अब यहां पर थोड़ा सा फोकस करें आप, बायोलॉजी और ह्यूमन वेलफेयर की बात कर रहे हैं तो यहां पर आप थोड़ा सा फोकस कर लें, ठीक है। यहां पर देखें आप, इस यूनिट में से, यूनिट नंबर 8 में से, यूनिट नंबर 8 में से कितने चैप्टर हैं इसमें? टोटल 2 चैप्टर आपको दिखाई दे रहे हैं। एक चैप्टर है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, ठीक है, एक माइक्रोब्स एंड ह्यूमन वेलफेयर, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, ठीक है। इन दोनों चैप्टर में से आपको मिलेंगे 12 मार्क्स। कितने मार्क्स मिलेंगे? 12 मार्क्स, 12 नंबर मिलेंगे बेटा।
और सबसे ज्यादा फोकस करके कौन सा चैप्टर पढ़ना है? वो पढ़ना आपको ये वाला बेटा, ह्यूमन हेल्थ और डिजीज। पढ़ना तो ये भी है भाई, इंपॉर्टेंट सब है, लेकिन ज्यादा क्वेश्चन आपको ह्यूमन हेल्थ और डिजीज से मिलेगा, कंफर्म है, ठीक है। इससे ज्यादा क्वेश्चन जो है शॉर्ट में पूछे जाते हैं, शॉर्ट में, और एमसीक्यू लेवल का क्वेश्चन यहां से आपको ज्यादा मिल जाएगा, एमसीक्यू फॉर्म में क्वेश्चन यहां से ज्यादा मिलेगा, लेकिन जो बड़े मार्क्स के क्वेश्चन है वो आपको कहां से मिलेंगे? ह्यूमन हेल्थ और डिजीज से मिल जाएगा। समझ में आ रहा है? तो इन दो चैप्टर की बात कर ली बेटा। इस यूनिट से आपको कितने नंबर मिलेंगे? 12 नंबर। इंपॉर्टेंट चैप्टर इसमें से ये वाला है, ह्यूमन हेल्थ और डिजीज, ठीक है। अगली यूनिट की हम बात करते हैं आपकी, अब नेक्स्ट यूनिट पे आ जाइए भाई, जिसमें हम करते हैं बात बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन की। बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन की बात करते हैं। अच्छा बेटा, इस यूनिट में यहां पर देखो, ये भाई ये दोनों चैप्टर तो समझो कि बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए एक बेटा एकदम अमृत है, ऐसा कह लो इसको, ठीक है। क्यों है इसका अभी हम रीजन आपको समझा रहे हैं। यहां पर ध्यान से देखिए बेटा, ये जो आपकी 9वीं यूनिट है, यूनिट नंबर 9 जो है यहां से, ठीक है, ये दो चैप्टर बहुत छोटे से चैप्टर है, लेकिन बड़े सॉलिड है, बड़े सॉलिड है। ये भी आपको 12 नंबर देंगे बेटा, 12 मार्क्स देंगे, 12 मार्क्स। समझ में आ रहा है? अब यहां पर केवल एक लाइन लिख के छोड़ दिया है कि बायोटेक्नोलॉजी, ये पहला चैप्टर है प्रिंसिपल एंड प्रोसेस, दूसरा चैप्टर है बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन, ठीक है। तो इसमें हमें टूल्स और टेक्निक के बारे में पढ़ना, इसमें लिख दिया जेनेटिक इंजीनियरिंग को पढ़ना और रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी पढ़ना, ठीक है बेटा। ये दोनों भाई देखो, इसमें कुछ आप कट नहीं कर सकते बेटा, इसमें आपको कुछ कट नहीं करना भाई। ये अगर मैं 12 नंबर आपको पाना है तो ये दोनों चैप्टर को एकदम बढ़िया से स्टडी करना, बढ़िया से एकदम। और ये छोटे चैप्टर है, ये क्या है? ये छोटे चैप्टर है, ठीक है। अगला टॉपिक मैं फिर दोहराऊंगा, लाऊंगा तो इन सबका टॉपिक लेके आऊंगा, जो बताऊंगा उसे आना है बेटा, कंफर्म आना है। समझ में आ रहा है? तो यहां से आपको ये दो चैप्टर 12 नंबर दे देंगे। यूनिट नंबर 9 बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन में दो चैप्टर आएंगे, एक बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस आएगा, एक आएगा बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन आएगा, ठीक है। अब आते हैं हम लास्ट यूनिट की बात करते हैं बेटा। किसकी बात करते हैं? लास्ट यूनिट की हम बात करते हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट, ठीक है। इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट 3 चैप्टर आपको मिलेंगे। देखिए 3 चैप्टर आपको मिलेंगे यहां से, जो 10 नंबर देंगे आपको। कितने नंबर? ये 3 चैप्टर आपको 10 नंबर देंगे। कौन सा? एक ऑर्गेनिज्म, यहां से देख लें आप, जस्ट बेटा जस्ट मिनट, एक यहां पर हम ले लेंगे चैप्टर, ठीक है, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। कौन सा ले लेंगे? इधर देखिए, इकोलॉजी में पहला चैप्टर है ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, दूसरा चैप्टर इकोसिस्टम है, दूसरा कौन सा है? देखिए इधर इकोसिस्टम है, और एक बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन है। तो जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो ये वाला है बेटा, बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन। याद कर लीजिए, ये बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन आपको एकदम ध्यान से पढ़ना, एकदम फोकस करके पढ़ना। और एक चैप्टर जो आपको पढ़ना है बहुत अच्छे से, वो पढ़ना कौन सा? ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। देख बेटा, इंपॉर्टेंट तो तीनों है, लेकिन ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन एंड कौन सा? बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन। इन दो चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चन मिलेंगे। और उसके बाद एक है इधर छोटा सा चैप्टर इकोसिस्टम। क्या है? सिस्टम, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ चैप्टर कितने हो गए आपके पास? 13। कितने हो गए? आपके सिलेबस में 13 चैप्टर है। देखिए आज का वीडियो जो है ना, केवल मैं आपको सिलेबस को याद दिलाना चाहता था कि आपको कम से कम वो 13 चैप्टर याद हो कि कौन कौन से हमें पढ़ने हैं, ठीक। तो 70 नंबर आपका क्लियर हो गया। 10 नंबर इस यूनिट से आपको मिल जाएंगे। इकोलॉजी से आपको एग्जाम में 10 मार्क्स मिलेंगे, जिसमें से ये वाला ऑर्गेनिज्म और पॉपुलेशन, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन एंड बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अब देखिए यहां पर लिखा है प्रैक्टिकल। क्या लिखा है? प्रैक्टिकल कितने नंबर का है आपका? 30 मार्क्स का। थियरी का मार्क्स कितना था भाई? 70 मार्क्स। तो 70 + 30 = 100 हो गया, ठीक है। अब आपको जो मैं अगला सेशन लाऊंगा वो इस प्रैक्टिकल के ऊपर ही लाऊंगा, लेकिन सुन लो, यहां पर भी सुन लो, ठीक है। प्रैक्टिकल के अंदर एक मेजर एक्सपेरिमेंट होता है, 1 मेजर एक्सपेरिमेंट होता है जो 5 नंबर का होता है, ठीक है। ये क्या होता है देखेंगे आप बाद में।
एक माइनर एक्सपेरिमेंट होगा, ये दोनों आपके स्कूल में जो लैब है वहां पर आप परफॉर्म करेंगे, वो 4 नंबर का होगा। एक होगा स्लाइड प्रिपरेशन। तो स्लाइड प्रिपरेशन में क्लास 12th में आप किए होंगे अपनी क्लास में कि पोलन ग्रेन जर्मिनेशन ऑन अ स्लाइड, ये एक प्रैक्टिकल है, वहां पर आपको करना है अपने लैब में। स्पॉटिंग बेटा, स्पॉटिंग क्या होता है कि ऐसे माइक्रोस्कोप आपके स्कूल में रखे हुए हैं, उसमें हम कुछ प्रीपेयर्ड स्लाइड लगा देंगे, उसको देख के आपको आइडेंटिफाई करना है कि माइक्रोस्कोप के अंदर किसकी इमेज लगी है, कौन सी स्लाइड लगी है। ठीक है, इसके ऊपर डिटेल वीडियो मैं आपको दूंगा। ठीक है, उसके बाद प्रैक्टिकल रिकॉर्ड है आपका, और वाइवा जो आपका एग्जामिनर आपसे ओरली क्वेश्चन करेगा। तो मिला जुला के 30 नंबर आपके प्रैक्टिकल के मार्क्स है। तो बेटा यहां से 30 प्लस क्या 70 कितने मार्क्स हो गए भाई? 100 मार्क्स हो गए। देख बेटा, सिलेबस जानना, प्लानिंग अगर मैं आप कर रहे हो बोर्ड एग्जाम में अच्छा मार्क्स लाने की, बोर्ड एग्जाम में अच्छा मार्क्स आप लाने की अगर मैं प्लानिंग कर रहा हूं, सबसे पहले तो आपको सिलेबस पता होना चाहिए ना कि सिलेबस में कितने यूनिट है और कितने टोटल नंबर ऑफ चैप्टर्स हैं, और कौन सा चैप्टर्स आपको ज्यादा मार्क्स और ज्यादा बेनिफिट दिला सकते हैं। ठीक है, तो ये मैं आपको एक छोटा सा एक आइडिया दिया हूं कि 13 चैप्टर है, कौन सा चैप्टर आपको ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन से आपको एग्जाम में बढ़िया मार्क्स दिला सकते हैं। समझ में आ रहा है? अब बेटा अगला जो हमारा सेशन होगा वो आपके लिए एक बहुत अच्छा काम करेगा। उस सेशन के अंदर हर एक यूनिट से हम चैप्टर लाएंगे, जहां पर हम टॉपिक आपको सेलेक्ट करवा देंगे कि इस चैप्टर से क्या पढ़ेंगे आप, इससे क्या पढ़ेंगे आप, इससे क्या पढ़ेंगे आप, जो ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है उसी हिसाब से अपनी आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। बेटा कहावत को फिर से दोहराएंगे, जब जागो तभी सवेरा। अभी तक कुछ किया नहीं किया वो बात की बात है। अभी आपके पास कितने मंथ है? 5 मंथ है, 5 महीने हैं, और 5 महीने में आप दुनिया बदल सकते हो। ठीक है, लेकिन दुनिया बदलने के लिए वैसा जज्बा चाहिए, वैसी एनर्जी आपको अपने अंदर जगानी पड़ेगी। ठीक है, तो वैसी एनर्जी अभी जग सकती है, लेकिन जब एग्जाम आएगा और एग्जाम में जब कुछ मंथ रह जाएंगे, मान लो एग्जाम में 1 महीना रह गया, 1 महीने में आप पढ़ नहीं पाओगे। जो लास्ट का 1 मंथ रह जाता है एग्जाम में ना भाई, इतना पैनिक कंडीशन होता है कि बच्चा सोचता है कि मैं क्या पढ़ूं और क्या नहीं पढ़ूं, वो डिसीजन नहीं ले पाता है। ठीक है, तो ये राइट टाइम है डिसीजन लेने का। इस समय जो बच्चा डिसीजन लिया कि मुझे पढ़ना है, उस समय एग्जाम में वो कॉल टाइट करके जाएगा और एक भी क्वेश्चन उसे ऐसा डाउटफुल नहीं रहेगा। अगर प्लान किया है तो मैं सभी बच्चों से रिक्वेस्ट करूंगा, सारी चीजें सेकेंडरी हैं, खेलना कूदना एंजॉय करना लाइफ का एक पार्ट है और होना भी चाहिए। ठीक है, वो बहुत जरूरी है, लेकिन जो आपकी प्राइमरी बात है वो है एजुकेशन, वो है स्टडी। इसको साथ में रख के आप कुछ भी करो चलेगा, लेकिन इसको प्राइमरी बात को छोड़ के सेकेंडरी काम ये कुछ नहीं जमेगा। तो पहले इसको देखो, फिर साइड में जो करना है आप करो, वो ठीक है, वो अच्छे तब वो अच्छा लगेगा। समझ में आ रहा है? तो अगला सेशन आपके लिए लेके आता हूं, हर एक वो चैप्टर जहां से कितने टॉपिक्स आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे, ऐसा सेशन लाऊंगा आपके लिए जो आपको एग्जाम में अच्छा मार्क्स दिलाने में पूरा का पूरा हेल्प करेगा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नए लेक्चर के साथ। ठीक है, तब तक के लिए आप सभी लोगों को बेस्ट ऑफ लक। इसी तरीके से डीएफ स्टूडेंट अपनी स्टडी को आप करते रहें। मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ।